बिहार की राजनीति में अगर कोई ऐसा नेता है जिसकी खामोशी भी सुर्खियां बन जाती है तो वह केवल एक है जिसका नाम है नीतीश कुमार। आज फिर एक ऐसी घटना घटी है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एनडीए की सबसे अहम बैठक, देखिए, देश भर के सहयोगी दलों के नेता पटना पहुंच चुके हैं। बीजेपी पूरी ताकत के साथ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। बाकी पर चुनाव भी है, लेकिन ठीक उसी समय खबर आती है कि नीतीश कुमार बीमार हैं। उनसे मिलने पहुंचे जेडीयू नेताओं को भी उनसे मिलने नहीं दिया गया, कहा गया कि तबीयत ठीक नहीं। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इस पूरे मामले को सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं बल्कि राजनीति का विषय बना दिया। जो नेता नीतीश कुमार से मिलने नहीं पाए वे सीधे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के पास पहुंच गए और वहां जो बातें हुई वह भी जदयू के अंदर की बेचैनी को सामने लाने के लिए काफी है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ यह एक बीमारी है या फिर जदयू और एनडीए के भीतर कुछ बड़ा पक रहा है। आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। जानकारी के मुताबिक प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं में असंतोष खुलकर सामने आ गया है। कई पुराने नेताओं को और प्रभावशाली विधायकों के समर्थकों को नई प्रदेश कमेटी में जगह नहीं मिली है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि पूर्व मंत्री श्रवण कुमार सहित कई बड़े नेताओं के करीबी जो लोग थे उनको संगठन में अपेक्षित स्थान नहीं दिया गया। यानी संगठन के नए ढांचे ने पार्टी के अंदर कई नेताओं को निश्चित रूप से असहज कर दिया है और यही असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। सूत्रों के अनुसार जब नाराज नेता नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है, मुलाकात संभव नहीं हो सकती है। इसके बाद सभी नेता कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंच गए। बताया जाता है कि संजय झा ने भी कहा कि पहले हमको नीतीश कुमार से मिलना है, उसके बाद हम आप लोगों से मिलेंगे। और उसके बाद वो नीतीश कुमार से मिलने गए, नीतीश कुमार से मिल के आए। उसके बाद नाराज नेताओं से उन्होंने बातचीत की। यहीं पर कुछ नेताओं ने साफ शब्दों में अपनी नाराजगी जताई और सूत्रों की माने तो नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा पार्टी छोड़ने में। अगर यह बात सही है तो यह सिर्फ नाराजगी नहीं है बल्कि संगठन के भीतर बढ़ते असंतोष का बड़ा सांकेतिक एक घटना इसे माना जा सकता है। सवाल सिर्फ संगठन का नहीं है, मामला इससे भी बड़ा है मित्रों, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में बीजेपी और जदयू के रिश्तों को लेकर लगातार अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि जदयू कोटे के मंत्रियों के विभागों में जो स्थानांतरण हुआ था उसको लेकर भी मतभेद चल रहा है। कुछ फैसले आप जानते हैं अंतिम समय पर रुक गए। कुछ मंत्रियों के अधिकार सीमित कर देने की भी चर्चा है। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर दोनों दलों की राय अलग अलग दिखाई दे रही है। जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी का अलग रुख भी चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी संगठन के भीतर सब कुछ सामान्य दिखने की भले कोशिश की जा रही हो, लेकिन अंदर खाने कई सवाल लगातार उठ रहे हैं। और अब सबसे अहम सवाल यह है कि ऐसे समय में जब एनडीए अपनी एकजुटता दिखाना चाहता है, उसी समय नीतीश कुमार की बीमारी का खबर आता है सामने। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर राजनीति में इसका कोई संदेश भी है? भारतीय राजनीति में देखिए मित्रों, टाइमिंग जो होता है वो बड़ा अहम मायने रखता है और नीतीश कुमार तो ऐसे भी जो हैं वो ऐसे नेता माने जाते हैं जिनके हर कदम के पीछे राजनीतिक अर्थ तलाशा जाता है। इतिहास भी यही बताता है। देखिए, 2013 में एनडीए को उन्होंने छोड़ा, 2015 में महागठबंधन बनाया,
2017 में महागठबंधन छोड़कर फिर बीजेपी के साथ चले गए, 22 में फिर बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ आए, 24 में फिर एनडीए में वापसी। यानी पिछले दशकों में जितनी बार राजनीति पाला उन्होंने पलटा, उतनी बार बिहार की राजनीति का पूरा का पूरा समीकरण बदल गया। इसीलिए आज उनकी अनुपस्थिति भी बड़ी खबर बन जाती है। क्या जदयू में नेतृत्व को लेकर खींचतान है, यह भी बातें उठ रही हैं। देखिए, प्रदेश कमेटी बनने के बाद जिस तरह की नाराजगी सामने आई है, उससे यह सवाल उठना लाजमी भी है कि क्या संगठन पर नए नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा है, क्या पुराने नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, क्या पार्टी के भीतर दो तरह की सोच एक साथ काम कर रही है, मतलब दो पैरेलल विचारधारा चल रही है, और क्या यही असंतोष आगे चलकर बड़ा राजनीतिक संकट तो नहीं बन जाएगा। फिलहाल इन सवालों का कोई भी आधिकारिक जवाब नहीं है, लेकिन चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही। बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के सबसे अप्रत्याशित नेताओं में उनकी गिनती होती है। इसीलिए उनके हर फैसले पर नजर रखी जाती है। अगर ये बैठक में शामिल नहीं होते तो विपक्ष इसे राजनीतिक संदेश बताएगा, और अगर शामिल होते हैं तो सत्ता पक्ष इसे सामान्य स्वास्थ्य संबंधी मामला कहेगा। यानी अब सारी निगाहें इसी बात पर है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है। मतलब फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि जदयू के भीतर संगठनात्मक असंतोष की खबरें हैं, और एनडीए के भीतर भी कुछ मुद्दों पर मतभेद की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि यह कहना कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से पाला बदलने वाले हैं या उनकी बीमारी किसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, इसका भी कोई आधिकारिक या पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। राजनीति में मित्रों देखिए, संकेत की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन लोकतंत्र में निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक स्वास्थ्य संबंधी घटना है, या आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति फिर कोई बड़ा मोड़ लेने वाली है, राजनीति पलटने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है? क्या जदयू के भीतर बढ़ता असंतोष आगे चलकर एनडीए की मुश्किल बन जाएगा, या फिर यह सब कुछ दिनों की राजनीति हलचल भर है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि शाह आभार। जय हिंद।